नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां एक नए नए आजाद हुए देश ने अपनी किस्मत खुद लिखने की ठानी। ये कहानी सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज बनाने की नहीं है, बल्कि ये करोड़ों लोगों की उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं को एक धागे में पिरोने की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड संविधान आखिर बना कैसे? इसकी पूरी कहानी हमारे आज़ादी के संघर्ष और उस दौर की चुनौतियों में छिपी हुई है। कहानी का पहला पड़ाव, आखिर भारत को एक बिल्कुल नए नियम किताब की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों आन पड़ी थी? देखिए, ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों ने कोई कानून नहीं बनाए थे। उन्होंने समय समय पर ये एक्ट्स पास किए, लेकिन इनमें एक बुनियादी फर्क था। ये कानून भारतीयों को राज करने के लिए बनाए गए थे, उन्हें ताकत देने के लिए नहीं। इसीलिए एक पूरी तरह से नए नजरिए की, एक भारतीय नजरिए की जरूरत थी। जरा सोचिए, 1947 का वो मंजर, देश बंटवारे के जख्मों से जूझ रहा था। 500 से ज्यादा रियासतें थीं जिन्हें भारत में शामिल करना एक टेढ़ी खीर थी। चारों तरफ गरीबी और गहरी सामाजिक खाई थी। इन सब के बीच एक ऐसा ढांचा बनाना था जो देश को जोड़े रखे। इन सारी चुनौतियों का जवाब एक ही दस्तावेज में मिलना था, हमारा संविधान। तो अब मिलते हैं इस कहानी के असली हीरो से, उन लोगों से जिनके कंधों पर भारत का भविष्य लिखने की जिम्मेदारी थी। ये वो तारीख है जिसे इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा, 9 दिसंबर 1946। इसी दिन से भारत की तकदीर लिखने का काम आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। दिल्ली के सेंट्रल हॉल में देश के कोने कोने से चुने हुए लोग एक साथ बैठे। बंटवारे के बाद इस सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। लेकिन ये सिर्फ 299 लोग नहीं थे। ये उस नए भारत की आवाज थे जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर इलाके के लोगों की नुमाइंदगी थी। अब इस पूरी सभा में जो सबसे अहम टीम थी वो थी मसौदा समिति, यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इन 7 सदस्यों ने संविधान का पूरा खाका तैयार किया और इसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार या चीफ आर्किटेक्ट कहा जाता है। उनका ज्ञान और सामाजिक न्याय को लेकर उनकी समझ वाकई बेमिसाल थी। चलिए अब जरा संविधान की फिलॉसफी, उसकी आत्मा को समझते हैं। वो कौन से बड़े आइडियाज थे जिन्होंने आज के भारत की नींव रखी? हम भारत के लोग संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल कि ये पहले कुछ शब्द ही अपने आप में एक क्रांति हैं। ये एक ऐलान है कि अब इस देश में असली ताकत किसी राजा या रानी के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत के आम नागरिकों के हाथ में है। यही तो लोकतंत्र का असली मतलब है। अच्छा, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, मौलिक अधिकार और निदेशक सिद्धांतों में फर्क। देखिए, मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स वो गारंटी हैं जो हर नागरिक को मिली है, सरकार भी इन्हें छीन नहीं सकती। अगर ऐसा होता है तो हम सीधे कोर्ट जा सकते हैं। वहीं जो निदेशक सिद्धांत हैं, वो सरकार के लिए एक तरह की गाइड बुक है, एक नैतिक सलाह है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। ये जो निदेशक सिद्धांतों का आइडिया है ना, ये आयरलैंड के संविधान से प्रेरित था। ये भविष्य की सरकारों के लिए एक मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको बराबरी का हक मिले। अब आते हैं इसके साइज पर। आखिर क्या वजह है कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया? चलिए जानते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आंख बंद करके किसी की नकल नहीं की। उन्होंने दुनिया के कई बड़े संविधानों को पढ़ा और जहां से जो अच्छी चीज मिली उसे भारत के हिसाब से ढालकर अपना लिया। ब्रिटेन से संसदीय सिस्टम लिया, अमेरिका से मौलिक अधिकार और ऐसे ही कई और देशों से भी प्रेरणा ली। सोचे, 2 साल, 11 महीने और 18 दिन, इतना लंबा वक्त लगा इसे तैयार करने में। ये समय बताता है कि एक एक शब्द, एक एक लाइन पर कितनी गहरी बहसें और चर्चाएं हुई होंगी। कुछ भी जल्दबाजी में नहीं किया गया। तो सवाल वही है, आखिर ये इतना लंबा क्यों है? पहली वजह तो है भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी, हर किसी का ख्याल रखना था। दूसरा, हमारे यहाँ केंद्र और सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान है, अलग अलग नहीं। और हाँ, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी छोटी छोटी बातें भी लिखी गई हैं ताकि बाद में कोई कन्फ्यूजन ना हो। और अब कहानी पहुंचती है अपने क्लाइमैक्स पर। वो आखिरी कदम जिन्होंने भारत को एक डोमिनियन से एक संप्रभु गणराज्य में बदल दिया। ये आखिरी सफर 3 अहम तारीखों से गुजरा।
26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अपनाया गया। इसीलिए हम इसे संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 24 जनवरी 1950 को सभी सदस्यों ने इस पर आखिरी बार दस्तखत किए और आखिर में 26 जनवरी 1950 का वो ऐतिहासिक दिन जब ये पूरे देश में लागू हो गया। लेकिन 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसके पीछे एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक वजह है। 1930 में इसी दिन रावी नदी के किनारे कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का ऐलान किया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए अमर बनाने के लिए ये तारीख चुनी गई। इस एक दिन के साथ ही भारत का स्टेटस पूरी तरह बदल गया। हम अब ब्रिटिश डोमिनियन नहीं रहे, हम एक सॉवरेन रिपब्लिक यानी एक संप्रभु गणराज्य बन गए। इसका मतलब ये था कि हमारे देश का मुखिया यानी राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाएगा, वो किसी शाही खानदान से नहीं होगा। हम सही मायनों में अपनी किस्मत के मालिक बन गए। तो आखिर में एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब है या ये एक जिंदा सोच है, एक लिविंग आइडिया है जो वक्त के साथ बदलता और विकसित होता रहता है? इसका जवाब हम सबको मिलकर अपनी जिंदगी में, अपने समाज में ढूंढना है। बहुत बहुत शुक्रिया।